Hello guys, so today we'll be discussing this question number 122, best time to buy and sell stock 2। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इट्स अ मीडियम लेवल क्वेश्चन। तो गिवन क्या है, हमारे पास एक एरे है। जो एरे है वो है, ठीक है, ये एरे गिवन है हमको। अब हमको क्या बोला है, ये जो ईच एलिमेंट ऑफ द एरे है ये एक स्टॉक प्राइस है। ठीक है, ये स्टॉक प्राइस है। तुम ये स्टॉक प्राइस को खरीद सकते हो, इसको बेच सकते हो। तो बेसिकली कुछ नहीं है, तुम इस दिन, ये डे 1 है, ठीक है, ये डे 2 है, ये डे 3 है, ये डे 4 है, डे 5 है, डे 6 है, 6 दिन की तुम्हारी टाइम लाइन दी रखी है। उसमें तुम इस प्राइस में एक स्टॉक को खरीद सकते हो। जैसे इसको रुपीस मान लो, जो भी मानना है। 7 रुपए का खरीद सकते हो, यहाँ पे 1 रुपए का खरीद सकते हो। यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू 7 रुपए, यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू 1 रुपए है, स्टॉक की वैल्यू 5 रुपए है, स्टॉक की वैल्यू 3 रुपए, स्टॉक की वैल्यू 6 और से 4 रुपए। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बोला क्या है कि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, तुम्हें टाइमलाइन दे रखी है। ठीक है, तुम क्या कर सकते हो, इनने बोला हुआ है ऑन ईच डे यू मे डिसाइड टू बाय एंड और सेल द स्टॉक। मतलब आप एक दिन पे डिसाइड कर सकते हो उसी स्टॉक को बेचने का और उसी स्टॉक को वापस खरीदने का, सेम डे में कर सकते हो आप। ठीक है, बट एक बार आपने खरीद लिया, है ना, एक बार आपने खरीद लिया तो आपको जब तक उसको बेच नहीं देते आप दोबारा से नया स्टॉक नहीं खरीद सकते। मतलब आपने इसे 7 खरीद लिया, ठीक है, तो अब आपको इसको बेचना ही पड़ेगा। अगर आपको 1 को खरीदना है, मतलब 1 प्राइस पे खरीदना है, अगर आपने 7 पे खरीद लिया तो आप उसको बेच वापस नहीं खरीद सकते 5 प्राइस पे, जब तक आप इस 7 वाले को बेच ना दो, है ना। तो एक बार और अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना, एग्जाम्पल में भी मैंने समझा रखा है जैसे, तो समझ में आ जाएगा। तो अगर ये समझने वाला पार्ट अच्छे से नहीं आया तो बस को दोबारा देखो, बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया है वैसे मैंने। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, देख लेते हैं। जैसे कि इसको ड्राई रन करके देखते हैं एग्जाम्पल को। हमने 7 पे खरीदा, ठीक है, यहाँ पे एक, अब इसका प्राइस तो गिर गया है, तो ये देयर इज नो पॉइंट ऑफ लाइक बाइंग इन दिस टाइम। तो हमने 1 पे खरीदा, 5 पे बेच दिया, हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 4 का। ठीक है, हमने इसी तरह 3 पे खरीदा और 6 पे बेच दिया, तो हमें 3 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ तो लॉस हो गया तो कोई पॉइंट नहीं है ना। तो टोटल प्रॉफिट क्या हो, 4 + 3, 7 रुपए कमा लिया हमने। ठीक है, इसमें सेकंड ऑप्शन, इसमें सेकंड एग्जांपल भी है, वो भी 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें क्या किया, फर्स्ट डे पे खरीदा, सेकंड डे पे बेच दिया, फिर सेम डे पे सेम प्राइस पे खरीदा, फिर इस पे बेच दिया। इसी इसी दिन 3 पे खरीदा, 4 पे बेच दिया, 4 पे खरीदा और 5 पे बेच दिया। और तुम क्या कर सकते हो, 1 पे खरीद के होल्ड कर लिया, 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 सीधा फिफ्थ डे 5 को बेच दिया। तो टोटल प्रॉफिट तब भी क्या हुआ, 4। यहाँ भी क्या हुआ, ये +1 +1 +1 +1, यहाँ भी टोटल क्या हुआ, 4, है ना। जस्ट अ वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। ठीक है, तुम कैसे भी कर सकते हो, है ना। अब इसको समझने के लिए एक बहुत ही फंडामेंटल एग्जांपल है, जो कि है क्रिप्टो का। क्रिप्टो स्टॉक्स, चलो मैं क्रिप्टो की बात कर लेते हैं ना। अब क्या होता है ना, क्रिप्टो बहुत वोलेटाइल होता है, अनलाइक स्टॉक्स, है ना। इसकी प्राइस बहुत ऐसे रैंडमली, ऐसे इसका ग्राफ देखोगे तो पूरा ऐसे ऐसे पूरे टाइम होता रहता है। इसका जो ग्राफ इसका वोलेटाइल होने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू बहुत हर सेकंड चेंज होती रहती है ना। और द मेन थिंग इज कि ये अनसर्टेनिटी पे काम करता है। द प्राइस इज अनसर्टेन, है ना। हमको पता नहीं है कि नेक्स्ट टाइम इसकी प्राइस क्या होगी। तुमने सपोज, हम यहाँ पे बिटकॉइन का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। अभी उसकी प्राइस जैसे कि अभी 19 लाख रुपए है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे उसकी कहो 19 लाख 2 हज़ार रुपये हो जाए, समझ रहे हो ना। मतलब कुछ भी वेरी कर सकती है, 19 लाख से 18 लाख भी हो सकती है, 19 लाख से 20 लाख भी हो सकती है, नेक्स्ट सेकंड कुछ भी हो सकता है ना। सो यू नेवर नो। तो एक कॉन्सेप्ट होता है क्रिप्टो में, लाइक वेर यू होल्ड इट,
ठीक है, तुम कुछ समय के लिए होल्ड करते हो और बेच लेते हो। काफी लोग क्या करते हैं ना कि जैसे बिटकॉइन है, उनने 1 लाख का खरीद के रख लिया और छोड़ दिया, बोले कि अभी 10-12 साल बाद तो बढ़ना ही है, क्या पता वो 1 लाख का 10 लाख हो जाए। अब ये एक बेट है ना, ये 1 लाख का 10,000 रुपये भी हो सकता है ना। दिस अ बैट। आप एक बैट ले रहे हो 1 लाख का खरीद के कि ये 1 लाख से 10 लाख भी हो सकता है और 10,000 भी हो सकता है और 2 रुपए भी हो सकता है। तो यू आर नॉट श्योर कि इसका क्या होगा, है ना। तो इसलिए हम होल्ड करके रखते हैं कि भाई हमको इतना झमेले में पड़ना ही नहीं है, हमको डे ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि इसमें बहुत एनालिसिस चाहिए होता है। यहाँ पे इनने क्या दिया है, अगर तुम ये सोचो, तुम जैसे ये सोचो तुमको पता है नेक्स्ट सेकंड क्या होने वाला है, अगर तुमको पता है नेक्स्ट सेकंड क्या होने वाला है, तुम लाइक यू विल बी रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। क्योंकि तुमको पता है कि क्रिप्टो अभी इस सेकंड में 1 सेकंड में इसका प्राइस 19 लाख था, तो सेकंड नंबर मतलब सेकंड सेकंड में इसका प्राइस 20 लाख हो गया, तो तुम तुरंत बेच दोगे, है ना। लेकिन अगर तुमको पता है कि ये गिर जाएगा, इसका प्राइस गिर जाएगा, 18 लाख हो जाएगा 19 लाख से, तुम यहाँ पे नहीं खरीदोगे, तुम खरीदोगे ही नहीं, है ना। तो तुम सोचोगे क्या पता और गिरे, ठीक है चलो नेक्स्ट पे वेट करते हैं, हमको पता है अभी गिरने वाला है, देयर इज नो पॉइंट इन बाइंग अभी, है ना। तो हम 18 पे ही खरीदेंगे क्योंकि अभी 18 पे गिरने वाला है। ठीक है, तुमने अब यहाँ पे और गिर गया, तो यहाँ भी अभी हम फिर नहीं खरीदेंगे क्योंकि हम तुमको पता है कि नेक्स्ट सेकंड क्या होने वाला है ना। तो ये 17 लाख हो गया। अब तुमको यहाँ पे पता है कि ये 17 लाख से 22 लाख पहुंच जाएगा नेक्स्ट सेकंड, तुम 17 लाख पे तो खरीद ही लोगे ना, तुम 17 लाख पे खरीद ही लोगे, तुमको पता है कि नेक्स्ट सेकंड तो बढ़ने वाला, कुछ भी होए प्रॉफिट तो होना ही है, कुछ भी होए। क्योंकि तुमको नहीं पता इसके बाद क्या होने वाला है, मान के चलो कुछ तुमको नहीं पता क्या होने वाला है, बट तुमको यहाँ पता है कि यहाँ पे तो मेरे को प्रॉफिट होगा ही होगा, तो तुम यहाँ पे खरीद लोगे और यहाँ पे बेच दोगे। ठीक है, अब तुम यहाँ पे बेच दिए, अब तुम यहाँ पे फिर से खरीद सकते हो, या है ना, तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम यहाँ पे फिर से खरीद सकते हो, लेकिन तुमको पता है कि ये गिरने वाला है, तो तुम अभी नहीं खरीदोगे, है ना। तो तुम क्या करोगे, 22 लाख से ये 20 लाख हो जाएगा, तुमको पता है, तुम नहीं खरीदोगे। तुम तुमको पता है नेक्स्ट अभी कम होने वाला है, तो मैं कम में खरीदूंगा ना, तुम यहाँ पे और वेट करते हो, अब तुमको पता है यहाँ से ना 21 लाख हो जाएगा, 21 लाख हो जाएगा ये, तुमको पता है नेक्स्ट सेकंड, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, जस्ट इमेजिन कि तुमको पता है कि नेक्स्ट सेकंड क्या होने वाला है, तो ये 21 लाख होने वाला है, तो तुमने यहाँ पे 1 लाख कमा लिया, यहाँ पे तुमने कितने 5 लाख कमा लिया। ठीक है, तो तुमने टोटल प्रॉफिट कितना कमा लिया, 6 लाख का, है ना। तुमको पता है क्योंकि नेक्स्ट सेकंड क्या होने वाला है, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। तो सपोज यू आर एट दिस इंस्टेंट, है ना, तुमने 17 लाख पे खरीदा होता, तो तुमने होल्ड कर लिया होता है ना। तुमको नहीं पता है कि कुछ भी हो सकता है, तुमको नहीं पता था ये 22 लाख होगा कि 30 लाख होगा, कुछ भी होगा। तुम तुमने रैंडमली मोबाइल खोल के देखा इस समय पे 21 पे, ठीक है, और तुमने देखा अरे यार ये तो बढ़ गया है प्राइस, 17 से 21 हो गया है, 17 से 21 हो गया है, चलो बेच देता हूँ मैं, क्योंकि बढ़ गया है, ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा है। तो तुम्हारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 4 लाख का, यहाँ पे तुम्हें 6 लाख का हुआ। ये समझ रहे हो बात, ये समझ रहे हो। तो तुमको प्रॉफिट सबसे ज्यादा किस में हुआ, ये कि तुमने जैसे ही प्रॉफिट देखा तुरंत बेच दिया, है ना, क्योंकि तुम्हें पता है नेक्स्ट सेकंड में क्या होने वाला है। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, कि तुमको जैसे ही प्रॉफिट दिखे तुम बेच दो, और उसी दिन खरीदना है या नहीं खरीदना है ये तुमको नेक्स्ट दिन बताएगा कि नहीं खरीदना है, मतलब तुमको तुम्हारे पास पूरी टाइमलाइन दे रखी है ना, तुमको एक उन्होंने पूरा एनालिसिस दे रखा है, 7 1 5 6 4, तुमको पूरा टाइमलाइन दे रखा है, तुमको सब पता है कि किस दिन क्या होने वाला है। तो तुम यही ना करोगे ना कि जैसे ही नेक्स्ट दिन बढ़ जाएगा तुरंत बेच दो, और गिर जाएगा उसके नेक्स्ट दिन तो अभी मत खरीदो, है ना, और फिर उसके नेक्स्ट दिन गिरा तो फिर मत खरीदो, लेकिन नेक्स्ट दिन बढ़ रहा है तो उसी दिन खरीद के बेच दो,
है ना। इसका कोड एग्जांपल, इसका कोड बहुत सिंपल है ना। यहाँ पे गिर रहा है तो कोई पॉइंट नहीं है, मैं 1 पे खरीदूंगा क्योंकि मेरे को पता है क्या होने वाला है, मैं नेक्स्ट सेकंड का सोच रहा हूँ। मैं ये तुम्हें पूरी टाइमलाइन बता, तुम कुछ भी देख के कर सकते हो, मैं कोड इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से 1 सेकंड वाला समझा रहा हूँ, जिससे तुम जब कोड लिखोगे तो मैं बहुत इजीली समझ में आएगा, है ना। तो जैसे ही मैंने 1 पे ये गिरा तो मैंने खरीद लिया, क्योंकि यहाँ पे ये बढ़ने वाला है ना। तो जैसे ये बढ़ा, मैंने 4 लाख का प्रॉफिट कमा लिया, मतलब चलो 4 का प्रॉफिट कमा लिया। अभी मैंने बेच रखा है ना। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को पता है नेक्स्ट टाइम गिरने वाला है, तो अभी मैं नहीं खरीदूंगा, मैं इस पे खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बढ़ने वाला है ना। तो हमको बस एक स्टेप आगे देखना है, जैसे ही बढ़े बेच दो, ठीक है। अगर गिरे तो मत खरीदो, जैसे ही बढ़े बेच दो, अगर गिरे तो मत खरीदो, गिरे तो मत खरीदो, गिरे तो मत खरीदो। तुम ऐसे एंड तक पहुंच जाओगे ना, तो क्या होगा, तुम्हारा प्रॉफिट ही जीरो होगा, क्योंकि गिरता रहा ना। तुम इतने होशियार रहे, तुमको पता था एक कॉइन के बारे में कि ये तो अभी से इसकी वैल्यू 100 रुपए है, और ये पूरा लाइफ टाइम तक गिरता रहेगा, कभी नहीं बढ़ेगा, और इसकी वैल्यू एक टाइम पे 10 रुपए हो जाएगी। तो तुम कभी नहीं खरीदोगे ना उस कॉइन को, तुमको पता है ना। दिस इज व्हाट दे हैव एक्सप्लेन्ड इन द सोल्यूशन एग्जाम्पल, है ना। तुम एग्जाम्पल नंबर 3 देखोगे तो उसमें यही है, 7 6 4 3 1, है ना। ये देखो पूरे टाइम गिरते जा रहा है, पूरे टाइम गिरते जा रहा है, तो मैं वो प्रॉफिट ही नहीं है ना। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, और फिर से देख के हम इसका कोड शुरू करेंगे, है ना। है ना। तो फटाफट इसका कोड करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम एक अपना आंसर वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से, है ना। तो जो मैं सेकंड की बात कर रहा था ना, वो आई और i+1 की बात कर रहा था। जो मैं फॉर लूप लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा, i इक्वल टू 1, i देन डॉट साइज i++, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एलिमेंट नंबर फर्स्ट से शुरू, मतलब 0th एलिमेंट से नहीं, फर्स्ट एलिमेंट से शुरू करूंगा, और मैं चेक करूंगा कि मेरे प्रीवियस प्राइस कम थी कि ज़्यादा थी। अगर वो कम थी, इसका मतलब अभी मैं प्रॉफिट में हूँ, है ना। अगर वो कम थी, इसका मतलब मैं अभी प्रॉफिट में हूँ, तो मैं बेच दूंगा। अगर वो ज़्यादा थी, मतलब अभी मैं लॉस में हूँ, तो अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, है ना। ये आई और i+1 मतलब सेकेंड, नेक्स्ट सेकेंड की बात चल रही है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, है ना। तो मेरे को एक सिंपल सा चेक डालना है, इफ prices of I is greater than prices of i-1, अगर ये ग्रेटर है तो मैं क्या करूँगा, आंसर प्लस, ये मैं क्या कर दूंगा, दोनों का सब्सट्रैक्शन, मतलब प्राइसेस ऑफ आई माइनस प्राइसेस ऑफ -1, ये कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, और ऐड करता जाऊंगा आंसर में, जैसे जैसे मेरा मिलता जाएगा, है ना। यही हमारा प्रॉफिट हुआ ना, करंट प्राइस प्रीवियस प्राइस का सब्सट्रैक्शन, है ना। और मैं रिटर्न कर दूंगा आंसर, ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन। इसको सबमिट करके देखते हैं, सबमिट हो जाना चाहिए, और ये हो चुका है ना। तो है ना, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से देख लो, है ना। थैंक यू।